जय श्री राम सभी बंधुजन। आज का विषय है कि श्रीमद् भागवत महापुराण कहने का किसको अधिकार है। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा, राजा परीक्षित जी जंगल में भटकते भटकते प्यास से व्याकुल होते हुए सामीक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, जो कि राजा परीक्षित जी उनको कई बार आवाज़ देते हैं, परंतु वो अपनी तपस्या में लीन रहने के कारण उनकी आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। इस पर राजा परीक्षित जी को क्रोध भी आता है। क्रोध कह लो या उस समय कलयुग उनके ऊपर सवार रहता है। जहाँ क्रोध है वहीं कलयुग है। कुछ समय पश्चात राजा परीक्षित जी ने वहीं पास में पड़े हुए मृत सर्प को सामीक ऋषि जी के ऊपर डाल देते हैं। उसके पश्चात वो वहाँ से चले आते हैं। सामीक ऋषि जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी ने आकर यह सब देखा तो उनको बहुत क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया, जो भी ऐसा कृत्य किया होगा उसके 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु सर्प के दंश से ही होगी। अब राजा परीक्षित जी की मृत्यु निश्चित हो जाती है और जब राजा परीक्षित जी के देवदूतों को यह पता चलता है तो पूरे राज्य में एक शोक की लहर फैल जाती है, क्योंकि राजा परीक्षित जी न्याय नीति के राजा थे। अब राजा परीक्षित जी के मृत्यु के उपरांत उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए, उनकी जीव की सद्गति के लिए, उनके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन कराने का निश्चय लेते हैं। अब आपस में ये विचार होता है कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण कहेगा कौन। तो उस समय नैमिषारण्य में शौनक ऋषि जी का आश्रम था। वहाँ पर 88,000 शिष्य थे। तो राजा परीक्षित जी के देवदूत जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि हमारे महाराज के जीव के सद्गति के लिए आप अपने किसी शिष्य को भागवत महापुराण के लिए भेज दीजिए। किंतु शौनक ऋषि जी भेजने के लिए इच्छुक होते हैं, परंतु शिष्य उनके मना कर देते हैं, क्योंकि वो ये कहकर मना कर देते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का हमको ज्ञान नहीं है जो कि जीव की सद्गति हो सके। हमने सुना है, पढ़ा है, परंतु जीव की सद्गति का ज्ञान हमें नहीं है। तो महाराज ऐसा आप करें कि आप ही ये कथा कह दीजिए। इसके बाद शौनक ऋषि जी भी इसी बात से इनकार कर देते हैं। यही कहकर इनकार कर देते हैं कि जीव की सद्गति मोक्ष हम नहीं करा पाएंगे। उस समय के माने जाने ऋषि थे और आप ऐसा करें कि आप वेदव्यास जी के पास चले जाइए, जो कि महापुराण उन्होंने लिखा है, तो उनको जरूर ज्ञान होगा, वो जरूर सुनाएंगे और आपके राजन की सद्गति होगी। तो राजा परीक्षित जी के देवदूत व्यास जी के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि हमारे राजन के जीव के कल्याण के लिए आप आइए और 7 दिन की भागवत महापुराण उनको सुनाइए। फिर कुछ देर सोचकर वो भी मना करते हैं, या कहकर कि ये आप हमारे बेटे सुखदेव से सुनवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे बेटे को तत्वज्ञान मिला है और उसको जीव की सद्गति के मोक्ष के
विषय में ज्ञान है। और व्यास जी कहते हैं कि हमने लिख तो दिया है, परमात्मा ने हमसे लिखवा दिया है, पर हम ये नहीं जानते हैं कि हमसे क्या क्या लिख गया है। पूर्णेंद सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमप तत्वमहम न जाने। मैं तो उस मोक्ष के कल्याण के परम तत्व ज्ञान को नहीं जानता हूँ, आप मुझे क्षमा करें। मैं तो कवच कुंडल, मुरली, शंख, चक्र आदि लीलाओं का वर्णन किया है, और परमात्मा ने मुझसे क्या लिखवाया है मैं इसके विषय में नहीं जानता हूँ। आप ऐसा करें, सुखदेव के पास चले जाइए आप, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने शंकर जी को ज्ञान दिया था और शंकर जी पार्वती जी को ज्ञान दे रहे थे। तो उस समय तोता के रूप में सुखदेव जी ने उस ज्ञान को सुन लिया था और पार्वती जी उस समय सो जाती हैं। तो मोक्ष का, तत्वज्ञान का, रहस्य का सुखदेव जी को ज्ञान रहता है। फिर उसके उपरांत राजा परीक्षित जी के देवदूत सुखदेव जी के पास जाते हैं और विनम्र निवेदन करते हैं। सुखदेव जी आते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का सफल पाठ करते हुए सर्वदस्त से राजा परीक्षित की मृत्यु होती है। उसके उपरांत विमान आता है और उनको शिवलोक ले जाता है, अमरलोक ले जाता है, और राजा परीक्षित जी का जीव का कल्याण हो जाता है, मोक्ष हो जाती। तो आप बंधुजन विचार करें, श्रीमद् भागवत महापुराण जो पवित्र ग्रंथ है, इसको शौनक ऋषि जी के आश्रम के शिष्यों ने, शौनक ऋषि जी ने, यहाँ तक कि इसके रचयिता व्यास जी ने मना कर दिया कहने से। लेकिन आजकल के ये भागवताचार्य जी लोग चंद रुपयों के लालच में जगह जगह पर महाभागवत पुराण कहते फिर रहे हैं। और रही बात कल्याण की, तो दूसरे का तो छोड़ दो, यजमान का छोड़ दो, खुद का नहीं कर पा रहे हैं। तो बंधुजन, सबसे पहले अपने खुद के कल्याण का मार्ग ढूंढना चाहिए, फिर किसी को बताना चाहिए। और आज भागवत महापुराण की जगह पे सोहर गाए जाते हैं, नाटकीय विवाह रचाया जाता है, रंगमंच के कार्यक्रम होते हैं, झांकियाँ सजाई जाती हैं, राजा जी खजनवा दे दे, भीख मांग रहे हैं, भीख। इनको शर्म नहीं आती है, परमात्मा के नाम पे, कल्याण के नाम पर भीख मांग रहे हैं मंचों पर जा जा करके। इस परम पवित्र ज्ञान को खिलौना बना दिया है, समाज में मजाक बना दिया है। जो जैसे पाता है मनमाने तरीके से ज्ञान की धज्जियां उड़ाकर चला जाता है। आपको जनमानस को लुभाने का यही एक कार्य मिला था, संसार में और कार्य नहीं थे। इनका परमात्मा से कोई संबंध नहीं रहता है। परमात्मा की गुणगान से ज़्यादा जो 500 की मुद्राएं देता है, उसका गुणगान में इनका मन लगा रहता है। ये वो गिद्ध हैं जो आसमान में उड़ते रहते हैं, नीचे मांस के टुकड़े को देखते रहते हैं। ये बैठे तो मंच पे हैं, सारा मन इनका मुद्राओं पे है। छोड़ दो ऐसा छल कपट, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी ऐसे लोगों को। झूठा गुरु अजगर भया, 184 जाए, चेला सब चींटी भय, नोच नोच खाएं। ऐसे गुरुओं की यही स्थिति होती है। जो गुरु शिष्य धन हरही, शोक न हरही, सो गुरु घोर विपत पर रही। जो शिष्यों का दोहन शोषण करते हैं और उनके धन का उपयोग करते हैं और उनको ज्ञान नहीं देते हैं, ना उनके पास ज्ञान होता है, ऐसे घोर पापी, ऐसे घोर कलयुगी गुरु नरक में पड़ते हैं और उनका रौरव नरक होता है। आप इस पवित्र ज्ञान से खिलवाड़ मत करें। परमात्मा के ज्ञान आपको नाश कर देगा।
परम प्रभु परमेश्वर की जय, परमपिता परमेश्वर की जय। सभी बंधुजन को जय श्री राम।